एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए शेरनी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 18 जून 2021 को Amazon प्राइम पर रिलीज हुई है और इसे IMDb पे 7.4 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म को 65% लोगों ने लाइक किया है और इस फिल्म में आपको विद्या बालन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। कहानी की शुरुआत में विद्या नाम की एक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को क्लैरिकल जॉब से फील्ड जॉब पे ट्रांसफर किया जाता है। जब वो फील्ड विजिट के लिए जाती है तो वो इतना तो समझ जाती है कि यहाँ के लोग काम के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। विद्या के बॉस बंसल का किरदार बीरेंद्र काला ने निभाया है और इस फिल्म में उनके काम की जितनी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। बंसल को एक ऐसा इंसान दिखाया गया है जो कि पॉलिटिकल प्रेशर के बीच में बहुत ज्यादा ही दब चुका है, इसीलिए वो अब काम छोड़कर सिर्फ नेताओं की चमचागिरी करता है। अपने कोवर्कर्स और अपने बॉस की हालत देखकर विद्या ये जॉब से रिजाइन करने की सोचती है और जब वो इस बारे में अपने पति पवन से बात करती है तो वो उसे साफ इनकार कर देता है। असल में पवन एक प्राइवेट जॉब करता है और विद्या ही परिवार की इकलौती ऐसी सदस्य है जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है। जिस जगह पर विद्या की पोस्टिंग हुई है वहाँ पर अचानक से एक टाइगर आदमखोर हो जाता है। वो एक एक करके बहुत से लोगों की जाने लेता है क्योंकि इस जंगल के पास एक बस्ती भी है जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और क्योंकि ये सब के सब लोग अपनी आजीविका के लिए जंगल पर आश्रित हैं तो इन्हें जानवर चराने के लिए वहां जाना ही पड़ता है। जंगल और टाइगर्स को बचाने के लिए एक जूलॉजी के प्रोफेसर भी उनका साथ देते हैं जिनका नाम प्रोफेसर हसन नुरानी है। जानवरों को जंगल में चराना और जंगल से लकड़ी लेकर आना, गाँव वालों की जिंदगी इन्हीं सब चीजों पर निर्भर करती है। इसीलिए सरवाइव करने के लिए वो जंगल जाना बंद नहीं कर पाते और एक एक करके बहुत से लोगों की मौतें होती हैं। इसी बात का फायदा वहाँ के दो पॉलिटिशियंस जीके और पीके उठाते हैं। जीके जहां गांव वालों को झूठी सांत्वनाएं देता है वहीं पीके उसे झूठा साबित करने में ही लगा रहता है। विद्या एक रोज अपनी टीम वालों के साथ उस टाइगर को पकड़ने ही वाली थी कि तभी वहां पार्टी के लोग आ जाते हैं और टाइगर वहां से भाग जाता है। अब एक लोकल शूटर पिंटू भैया विद्या के पास आते हैं और अपनी हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन विद्या किसी भी प्राइवेट शूटर की हेल्प लेने से इनकार कर देती है। गांव में फिर से टाइगर की वजह से एक औरत की मौत हो जाती है और गांव वाले इस चीज पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। गांव वाले जब पुलिस वालों के साथ मार पिटाई कर रहे थे उसी वक्त पीके इस बात का फायदा उठाकर पुलिस वालों की जीप जलवा देता है। प्रोफेसर नुरानी डीएनए सैंपल्स के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद करते हैं और आखिर में उन्हें ये पता चलता है कि ये डीएनए और किसी का नहीं बल्कि टाइगर T12 का है। तो अब वो सब के सब टाइगर T12 को ढूंढने में लग जाते हैं। जब ये सब चल रहा था तो इसी दौरान विद्या गाँव वालों के लिए बहुत से अच्छे काम करती है, जैसे कि उसे पता है कि ये हादसे सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि गाँव वाले जंगल पर निर्भर हैं, इसीलिए वो उन सबको आजीविका के और साधन उपलब्ध करवाती है और साथ ही वो गांव वालों को उनके जानवर चराने के लिए ऐसी जगह मुहैया करवा देती है जहां पर टाइगर नहीं थे। T12 को लेकर उनकी तलाश जारी थी कि तभी उन्हें पता चलता है कि T12 के दो बच्चे भी हैं। विद्या और उसकी टीम जहां T12 को उसके दोनों बच्चों के साथ बचाना चाहती है, वहीं पिंटू और बाकी के कुछ लोग उन्हें जान से मारना चाहते हैं। विद्या और उसकी टीम का भी ये मिशन बन जाता है कि T12 गांव वाले इलाकों को छोड़कर नेशनल पार्क की तरफ चली जाए और उन्हें ये जानकर और भी ज्यादा खुशी होती है कि T12 और उसके बच्चों की लोकेशन को जब ट्रैक किया जाता है तो वो लोग खुद ही नेशनल पार्क की तरफ जा रहे थे। विद्या से मिलने उसकी माँ, उसकी सासू माँ और उसके पति आते हैं। वो अभी उनके और नुरानी के परिवार के साथ वक्त बिता ही रही होती है कि तभी उसे ये पता चलता है कि गाँव में एक और मौत हो गई है। विद्या और नुरानी जब लाश को देखते हैं तो वो ये तो समझ जाते हैं कि ये टाइगर नहीं बल्कि भालू का काम है, लेकिन उस वक्त पॉलिटिशियंस ने लोगों के मन में इतना ज्यादा गुस्सा भर दिया था कि वो देख ही नहीं पा रहे थे कि ये मौत टाइगर नहीं बल्कि भालू की वजह से हुई है। पॉलिटिशियंस इस मुद्दे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और ये खबर पहुंचते पहुंचते मीडिया तक पहुंचकर ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। मीडिया अब T12 और उसके दोनों बच्चों के पीछे पड़ जाती है और उन्हें आदमखोर घोषित कर देती है और देखते ही ये खबर इतना जोर पकड़ लेती है कि सरकार के ऊपर भी प्रेशर बन जाता है। फिर एक रोज वहां पर एक पॉलिटिशियन आते हैं जो कि नांगिया और पिंटू को उस मिशन का हेड बना देते हैं। विद्या टाइगर्स को बचाने के लिए अपनी आवाज उठाने लगती है, लेकिन सब मिलकर उसकी आवाज को दबा देते हैं। विद्या और उसकी टीम से पहले पिंटू और उसकी टीम T12 को ढूंढ लेते हैं। पिंटू कुछ भी देखे बिना उसे गोली मारकर उसे जान से मार देता है। पूरा का पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें शामिल है और किसी की भी जॉब खतरे में ना आए, इसीलिए पिंटू एक गार्ड को कहकर ट्रैक्यूलाइजर गन से फायर करवाता है ताकि सबको ये लगे कि T12 को इसलिए मारा गया था क्योंकि वो फ्यूरियस हो रही थी। अब T12 को तो मार दिया जाता है, लेकिन पिंटू अब दोनों कब्ज के पीछे पड़ जाता है। विद्या और नुरानी जब T12 को मरा हुआ देखते हैं तो वो देखते ही समझ जाते हैं कि ट्रैक्यूलाइजर को बाद में मारा गया था। जब बंसल और नांगिया को इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा जाता है तो वो लोग इस बात से इनकार कर देते हैं।
वो कहते हैं कि पिंटू से तो उनकी बात पहले ही हो गई है और उसे क्लीन चिट दिया जा चुका है। विद्या, जो कि नांगिया को अपना आइडल माना करती थी, वो उसके मुंह पर उसे पैथेटिक कहकर बुलाती है। सबके सब लोग टी12 की मौत का जश्न मनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ विद्या अपना रेजिग्नेशन टाइप करती है। नांगिया और बंसल भी विद्या को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसका ट्रांसफर प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस हादसे के बाद विद्या ऑफिस जाती ही नहीं है। विद्या अब अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर कॉपर माइन की तरफ जाती है। वो वहां बैठकर अभी रो ही रही होती है कि तभी उसे एक कॉल आता है और उस कॉल के सुनते ही वो वहां से भागकर चली जाती है और साथ ही अपना रेजिग्नेशन लेटर भी फाड़ देती है। असल में ये कॉल फॉरेस्ट फ्रेंड्स की तरफ से था और फॉरेस्ट फ्रेंड्स ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि जंगल को बचाने के लिए खुद से अपनी सेवा ऑफर करते हैं। इन लोगों ने पिंटू की टीम से पहले ही दोनों कब्स को ढूंढकर उन्हें रेस्क्यू कर लिया था। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है उस वक्त पर जब उस ऑफिस में नया डीएफओ आ गया है और उस ऑफिस की टीम जो रटी रटाई बातें विद्या को कहती थी, वही रटी रटाई बातें वो नए डीएफओ को भी कहते हैं। और फिल्म के आखिरी सीन में विद्या को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजियम में काम कर रही है। इस फिल्म के बारे में जो मुझे सबसे कमाल की बात लगी वो इस फिल्म की कास्ट थी। चाहे वो विद्या बालन हो या फिर विजय राज, सभी लोगों ने अपनी भूमिकाएं बहुत ही अच्छे तरीके से निभाई हैं। लेकिन जो इस फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था वो ये था कि इस फिल्म की लेंथ बहुत ही ज्यादा लंबी है। ये फिल्म 2 घंटे 10 मिनट की है और बीच में आप थोड़ा सा बोर होने लग जाओगे। और इस फिल्म में से वो 3 चीजें मिसिंग हैं जो कि हर फिल्म में होनी चाहिए: एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। नो डाउट कि आपको इस फिल्म में बहुत ही अच्छा मैसेज देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये फिल्म हमारी सोसाइटी और हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का आईना है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल काम करने की कोशिश करता है या तो उसका ट्रांसफर हो जाता है या फिर रेजिग्नेशन आ जाता है। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीजें इस बात को कवर नहीं कर सकती कि ये फिल्म किसी डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री जैसी लग रही थी। तो अगर आपको अच्छी एक्टिंग वाली स्लो पेस मूवीज पसंद है तो शायद आपको ये फिल्म पसंद आ जाए। लेकिन अगर आप किसी फिल्म में कोई किक ढूंढते हो तो ये कहानी आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। और आखिर में मैं अपने व्यूअर्स को थैंक्स कहना चाहूंगी, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत ही कमाल के और हार्ट वार्मिंग कमेंट्स आते हैं। सच कहूँ तो मेरा और मेरी बहन का दिन बन जाता है। लेकिन हम लोग नए यूट्यूबर्स हैं यार, और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपके लिए कुछ अलग और हटके लेकर आएं। Thank you so very much and stay tuned.